पीजी वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, एक बच्चे का कमेंट आया मेरे पास मॉर्निंग के टाइम पे और उसने लिखा कि सर मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स मेन सब्जेक्ट की हुई हूँ और मेरे साइड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स थे, तो मुझे बीएड में क्या सब्जेक्ट चॉइस रखना है, मैं कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। ऑफ कोर्स हम इसीलिए आपके पास हैं। और देखिए, इन्होंने ये भी बताया कि मेरी स्टेट रैंक 1432 है, सो स्टेट रैंक आपकी बहुत बहुत अच्छी है और ऐसी कैटेगरी से हैं। उसके बाद में कैटेगरी रैंक इनकी 38 है। देखिए, तो मैंने नॉर्मली बोल दिया कि आपको तो साइंस स्ट्रीम से ही रहेगा, क्योंकि हमें लगा ऑनर्स के हैं, डेट्स वाई मैंने ये बोला। फिर इनका कमेंट क्या आया कि वो तो हमें पता है बट सब्जेक्ट्स क्या मिलेंगे और मैं क्या ले सकता हूँ। मैं अगर मेरा ग्रेजुएशन में है सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन मींस बीएससी ऑनर्स, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब इनका कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये था कि जब इनका सिलेबस जो होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, है ना, तो वहाँ पे मुझे क्या चूज़ करना होगा। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं सबके लिए बना देती हूँ पूरा। देखिए, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आपको डिटेल में मैं बता दूंगी। और आर्ट्स के हों, चाहे आप ये जो है कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के हों, चाहे जिस स्ट्रीम के हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जिस हिसाब से आपके पास कन्फ्यूजन है ना, उस बेसिस पे मैं आपको पहले तो ये बता दूँ कि सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स आपके अंतर नहीं होता है। सारे सब्जेक्ट्स में जो फर्स्ट सेमेस्टर के 4 सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके कॉमन होते हैं। मीन्स चाहे आप आर्ट्स के बच्चे हों चाहे कॉमर्स के बच्चे हों, आपको सारे सब्जेक्ट्स चारों वो जो पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं और भी अदर ग्रुप से रिलेटेड होते हैं वो सेम होते हैं। सो देखिए, आपके पास आप अगर आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एक पहला ऑप्शन होगा चॉइस फिलिंग का, एक दूसरा। तो देखिए, पहले में आपको लैंग्वेज लेनी होगी। अब मैम लैंग्वेज का क्या मतलब है यहाँ पे? देखिए, सब लोग सुन लीजिएगा कि सबका एक एक करके नंबर आएगा। अब देखिए, जो लैंग्वेज वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूँ, लैंग्वेज में आप क्या चुन सकते हैं? हिंदी, ठीक है, और उसके बाद में इंग्लिश चुन सकते हैं। यदि आप संस्कृत अच्छा है तो संस्कृत चुन सकते हैं या उर्दू चुन सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो हो गया पेपर फर्स्ट की बात। अब आती है सेकंड में, मैम क्या चूज करेंगे? तो देखिए, सेकंड में जो आपके थर्ड ईयर में यानी ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी रहा होगा आपका, उसी से बेसिस आपका जो पूरा होगा वो बन जाएगा सीन, है ना, मतलब उसी से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। सो इस तरीके से आपके पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट को। हाँ, अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं और आपने एम.कॉम कर रखा है या कुछ और कर रखा है, तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं होता है। जो आपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में सब्जेक्ट्स लिए हैं, मतलब बस सिर्फ उससे होता है, ठीक। इसी के साथ बात करते हैं साइंस स्ट्रीम वालों के लिए। साइंस में मान लीजिए कोई बच्चा बीएससी का है। अब बीएससी का मैथ्स का एग्जाम्पल ले लो, चाहे किसका ले लो, चाहे मैथ्स वाले बच्चे का ले लो, चाहे बायोलॉजी वाले या जूलॉजी बॉटनी जिसने जो लिया हो। तो देखिए, आपका पहला पेपर जो होगा उसमें मान लीजिए आपने फिजिकल साइंस ले लिया, ठीक है। फिजिकल साइंस तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि सबसे बेस्ट वही है। और उसके बाद में जब सेकंड पेपर में आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप मैथ्स के अगर बच्चे हैं, आपने फाइनल ईयर में मैथ्स लिया था तो आप मैथ्स फिल करेंगे। अगर आपने हाँ, अब देखिए, जो सर जिन्होंने कमेंट किया वो उनको यहाँ पे कंप्यूटर का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे कंप्यूटर फिलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद में आप अगर बायो की स्ट्रीम वाले बच्चे हैं तो आप यहाँ पे बायोलॉजी फिल कर सकते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। और यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्या करेंगे? मैथ्स, बायो और कंप्यूटर, इन तीनों में से कोई एक तो चूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे होंगे तो आपने फाइनल ईयर में कुछ ना कुछ इनमें से ले रखा होगा। इतनी बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं जरा कॉमर्स वाले बच्चों की तरफ। देखिए, कॉमर्स वालों के साथ क्या होता है, जैसे जिन्होंने बीकॉम कर रखा है उनके लिए, सो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट में तो कॉमर्स तो चूज ही करना पड़ेगा, है ना। और आप जब सेकेंड पेपर में जब चूज करेंगे तो वहाँ पे आपके पास एक एसएसटी का भी ऑप्शन होगा, एक मैथ्स का भी ऑप्शन होगा, सो आप वहाँ से वो चूज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं जरा एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, एग्रीकल्चर वालों का क्या सीन रहेगा, उनको फर्स्ट पेपर में आप वनस्पति विज्ञान चूज कर सकते हैं और जब सेकंड पेपर में आपका आएगा तो आप फिजिकल साइंस भी चूज कर सकते हैं, कृषि विज्ञान भी चूज कर सकते हैं, है ना। सो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप अपना एडमिशन कराने जाएंगे ना तो वो आपको खुद बताएंगे, आपको इतनी टेंशन लेने की नीड नहीं है। और रही बात सिलेबस की, तो देखिए मैं यहाँ पे ये पूरा लिख के लाई हूँ, बट ये इंग्लिश में है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के, सो डेट्स वेरी गुड फॉर यू। ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस है, ओके। ग्रुप 1 जो होगा, कोर कोर्सेज की बात मैं करूँ तो देखिए, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन। उसके बाद में देखिए, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन, फिजिकल साइंस और सोशल साइंस, है ना। अगर ग्रुप 2 यानी पेडागोजी कोर्सेज में बात की जाए
तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आपको या तो बायो लेना होगा या मैथ्स या इंग्लिश या हिंदी। जो बीए वाले हैं उनके लिए ये ऑप्शन होगा, मैथ्स वाले जो साइंस वाले हैं उनके पास मैथ्स का ऑप्शन होगा। सो ये है जानकारी, ठीक है। बाकी ऑप्शनल कोर्सेज के लिए देखिए, इनमें से आपको कोई एक चूज करना होगा, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन या फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और डिपेंड करता है किसी किसी कॉलेज पे भी कि वो आप के लिए कौन सा बेटर कोर्स आपको बताएंगे, खुद ही सजेस्ट करेंगे, है ना। सो बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है। और इसमें तो आपके इस वीडियो में तो देखिए साफ साफ बताया भी गया है कि आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 होंगे, इंटरनल आपके 30 होंगे, एक्सटर्नल यानी पेपर आपको 70 नंबर का होगा। सो आपके पासिंग मार्क्स कितने होंगे, 50 होंगे 100 में से, ठीक है। सो देखिए ये थी एक छोटी सी जानकारी। जैसे मुझे ये कमेंट इनका बहुत अच्छा लगा और ऐसा मुझे अंदर से ये फीलिंग आई कि ऐसे डाउट्स बहुत से बच्चों के मन में होंगे, इसलिए मैंने उनके कमेंट लेकर के ये वीडियो बनाया। होप सो कि आप भी ऐसे ही अपने बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस करें कि जिससे मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से जारी कर पाऊँ सूचना को, और अन्य बच्चों का भी जिससे फ़ायदा हो, है ना। सो आप अपने कमेंट्स करना ना भूलें, वीडियो आपको कैसा लगा ये बताना ना भूलें। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसा कि आपको पता है कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस इसी चैनल पे आपकी स्टार्ट कर रही हूँ, बट उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा नहीं है मैं आपको क्लासेस नहीं दूंगी, मैं क्लासेस 110% दूंगी, बट आप ये समझिए कि अगर अभी मैं क्लासेस दूंगी आपको तो रिकॉर्डेड होंगी वो, ठीक है। लेकिन लाइव आने के लिए मुझे 1K सब्सक्राइबर्स की नीड है। और अभी मेरे 1K सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ लाइव आऊँ, क्योंकि लाइव क्लासेस का मज़ा ही कुछ और होता है। क्योंकि मैं उसमें आपके डाउट्स ले पाऊंगी, है ना। सो आप चैनल को सब्सक्राइब मैक्सिमम से मैक्सिमम कर दीजिए। अगर आपके साथ कोई बीएड में एडमिशन ले रहा है तो उसको शेयर कर दीजिएगा, वो भी जितनी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे उतनी जल्दी मैं आपके साथ लाइव आ सकूंगी, है ना। सो ये थी एक छोटी सी जानकारी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। ओके।